Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integral cos square x to the power 1 by 3 into sin x dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है ये क्या होता है, ये हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। यानी ये कोस का डिफरेंशिएशन हमारा आ जाता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल हमारा टी टू द पावर एन डी टी जो है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। प्लस में हमारा ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाता है। यहाँ पर ये इंटीग्रल कैसे हुआ, यहाँ पर टी की पावर एन थी इंटीग्रेशन के अंदर, तो एक पावर यहाँ पर इंक्रीज होके इंटीग्रल के आंसर के रूप में हमारे पास आ जाती है और डिवाइड भी हो जाता है। जो नई पावर आती है उससे डिवाइड भी हो जाता है। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल है मैं इसे आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यूबिक रूट कोस स्क्वायर एक्स, और मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स की पावर, ये क्यूबिक रूट है तो यहाँ पर इसकी पावर रख देते हैं हम 1/3। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। या मैं क्या कर सकता हूँ, इस टू को भी इस 2 और 1/3 को मिला के 2/3 पावर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा आई हो जाता है इंटीग्रल कोस टू द पावर 2/3 कोस एक्स टू द पावर 2/3 साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट जो हमारा कोस एक्स है इसे टी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा इक्वल हो जाएगा डी टी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी के इक्वल हो जाएगा। इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हमारा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी और कोस एक्स की जगह आ जाएगा टी। तो जो हमारा इंटीग्रल आई है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टी टू द पावर 2/3। यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी, तो ये डी टी और माइनस साइन में इंटीग्रल के बाहर लिख देता हूँ। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा टी टू द पावर एन की फॉर्म बन गया, इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा टी टू द पावर 2/3 प्लस वन, और अपॉन में भी क्या होगा 2/3 प्लस वन, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से टी को फिर से कोस एक्स पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस साइन भी था, इस माइनस साइन को यहाँ पर लगा देते हैं। तो टी को फिर से कोस एक्स पुट कर देते हैं और इस पावर को भी क्या करते हैं एलसीएम लेते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर 3 एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 + 3 यानी कि 5 डिवाइड बाई 3। डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या आएगा 5/3 आएगा, तो इस 5/3 को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आ रहा है -3/5 cos x to the power 5/3 plus c। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।